नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल को देखेंगे और आज हम लोग जो है अपने बिहार के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर जो है आपके, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज अपने बिहार के बारे में। तो बिहार का सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार का स्थापना दिवस। तो बिहार का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस। उसके बाद हम लोग बिहार की राजधानी देख लेते हैं। तो बिहार की जो है राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है पटना में। ठीक है, पटना में हो गया। उसके बाद इसका जो हाई कोर्ट है वो भी पटना में है। ठीक है, हाई कोर्ट भी पटना में है। उसके बाद हम लोग इसका राजकीय भाषा देख लेते हैं। जो बिहार है, तो आज हम लोग बिहार को देख रहे हैं। तो बिहार की जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा, ठीक है, तो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और द्वितीय राजकीय भाषा की अगर हम बात करेंगे, अगर राजकीय भाषा की बात करेंगे, सेकेंड राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? उर्दू। ठीक है, तो ये हो गया आपका उर्दू। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग जो है कुछ प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है? बैल है। ठीक है, अब राजकीय पशु देख लिए तो राजकीय पक्षी भी देख लेते हैं। तो राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? गौरैया। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद राजकीय पक्षी देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल हो जाएगा आपका गेंदा फूल। ठीक है, गेंदा फूल। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका पीपल। ठीक, राजकीय चिन्ह हो जाएगा आपका बोधि वृक्ष। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि जो है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। तो इसको ध्यान रखेंगे। राजकीय चिन्ह हो गया। उसके बाद हम लोग राजकीय मछली देख लेते हैं। राजकीय मछली हो जाएगा आपका मांगुर मछली। ठीक है, तो बिहार के बारे में हम लोग को जो है जानना जरूरी है। राज्य का जो है हम लोग का एक स्पेशल पर्व पूछा जाता है कि जो है बिहार राज्य का एक स्पेशल पर्व कौन सा है? महापर्व इसको बोलते हैं। तो बिहार का जो है महापर्व कौन सा है जो कि बिहार में फेमस है? तो हम लोग को ध्यान रखना है छठ पूजा। ठीक है, छठ जो है बिहार का जो है महापर्व के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बिहार की सर्वोच्च शिखर को देख लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा आपका सोमेश्वर। ठीक है, इसका जो है हाइट कितना है? 874 मीटर। तो इसको ध्यान रखेंगे। बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है? सोमेश्वर की पहाड़ी में है इसका हाइट कितना है? 874 मीटर। उसके बाद एक और है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? बिहार का शोक जो है वो किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग जो है बिहार के भौगोलिक विस्तार को देखेंगे। भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अक्षांशीय विस्तार को। तो यहाँ से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा आपका? इसको ध्यान रखना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री
31 मिनट 15 सेकेंड। तो इसको हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है आपका कितना इसका विस्तार हो जाएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, इसको ध्यान देना है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, तो ये इसका हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग देख लेते हैं इसका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार हम लोग देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार में हम लोग को ध्यान देना है, ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्टर्न। ठीक है, जो ईस्टर्न आपका ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आकृति की बात करेंगे, तो बिहार का जो है आकृति अप्रोक्सीमेटली कैसा हो जाता है, आपका आकृति इसका हो जाता है आयताकार। ठीक है, आयताकार आता है। तो बिहार को आप देखेंगे, जब नक्शा बनाएंगे तो आपको जो है इस टाइप से कुछ नक्शा बनेगा। तो यहाँ पे जो है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है आयताकार के फॉर्म में रहता है। उसके बाद हम इसके एरिया को देख लेते हैं। तो बिहार का एरिया कितना है टोटल, बिहार का एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको भी ध्यान देना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हम लोग इसके लंबाई को देख लेते हैं। जो बिहार की लंबाई है, बिहार की लंबाई, ये लंबाई हम लोग लेंगे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो बिहार की लंबाई हम लोग लेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ इसका क्या हो जाएगा 345 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह से अब हम लोग जो है चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई, इसको भी ध्यान देना है, चौड़ाई आपका हो जाएगा ये पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, चौड़ाई हो जाएगा 483 किलोमीटर। तो इसको ध्यान देना है, इसका लंबाई और चौड़ाई, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग को जो ध्यान देना है इसके सीमा जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर देख लेना है। तो इसका जो सीमाएं हैं वो आपका उत्तर में, हम लोग को पता है कि बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ में आपका क्या है, नेपाल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है साउथ देख लेते हैं। तो साउथ में आपका क्या है, झारखंड है। ठीक है, साउथ में झारखंड हो गया। उसके बाद हम लोग पूरब में देख लेते हैं, ईस्ट में देख लेते हैं। ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वेस्ट में, वेस्ट में क्या है आपका यूपी है। तो यहाँ से हम लोग को जो है इसको ध्यान देना है, इसका हम लोग जो है सीमाएं देख लिए। उसके बाद हम लोग कभी कभी बिहार में पूछा जाता है कि बिहार में जो है औसत वर्षा कितना होता है। तो औसत वर्षा ध्यान देना है हम लोग को 112 सेंटीमीटर होता है। तो इसको ध्यान देना है, 112 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग को जो ध्यान देने वाली बात और जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है, तो हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किस जिला में होता है। तो ध्यान देना, इसको कहाँ पर होता है, ये किशनगंज में होता है। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश हम लोग देख लिए, तो सबसे कम बारिश भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम बारिश, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो इसको भी ध्यान देना है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद। तो इसको याद रखना है।
उसके बाद हम लोग सर्वाधिक गर्म जिला देख लेते हैं, जो बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म है, तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सर्वाधिक गर्म जिला, सर्वाधिक गर्म जिला हो जाएगा आपका गया। ठीक है, इसको याद रखना है। सर्वाधिक गर्म हम देख लिए, सर्वाधिक ठंडा भी देख लेते हैं। सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा दोनों जो है वो आपका कौन सा जिला हो जाएगा, गया जिला हो जाएगा। तो इसमें जो है ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। सर्वाधिक आपका ठंडा जिला जो है वो भी कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म भी गया और सर्वाधिक ठंडा भी गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई किस परियोजना से होता है। जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना। तो यहाँ पे जो है इसको याद रखना है। तो ये कुछ भौगोलिक दृष्टि से हम लोग देख लिए। अभी जो है बिहार में राजनीतिक सिस्टम देख लेते हैं कि बिहार में कितने राजनीतिक सिस्टम है। तो बिहार में जो राजनीतिक परिचय है, बिहार का राजनीतिक परिचय हम लोग देख लेते हैं। अभी जो है पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं, बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि बिहार में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या, यहाँ से जो है काफ़ी बार पूछा गया है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सदस्यों की संख्या। तो इसको ध्यान देना है। बिहार में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 40 है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग राज्यसभा सीट देख लेते हैं। तो राज्यसभा सीट का संख्या हो जाएगा, जो बिहार से राज्यसभा सांसद जाते हैं बनके, वो कितने जाते हैं, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद कुछ लोकसभा सीट में जो है, लोकसभा में जो है बिहार से अनुसूचित जाति का कुछ सीट रिजर्व है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लोकसभा में हम लोग LS लिखते हैं। लोकसभा में SC का जो सीट रिजर्वेशन है वो कितना है, टोटल 6 सीट है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका आ जाता है गोपालगंज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट है टोटल, जो कि आपका बिहार से जो है SC के लिए रिजर्व है लोकसभा में। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लिए। उसके बाद बिहार में जो है हम लोग जानते हैं कि द्विसदनात्मक सिस्टम है, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। तो बिहार में जो है विधानसभा यानी कि MLA, ठीक है, MLA का संख्या कितना है टोटल, बिहार में जो है MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, 243। इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विधान परिषद सदस्यों की संख्या यानी कि MLC। ठीक है, तो MLC कितना हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, टोटल कितना हो जाएगा, 75। तो इसको याद रखना है। उसके बाद जो है विधानसभा में, विधानसभा के लिए हम VS लिख ले रहे हैं यहाँ पे। विधानसभा में जो है SC के लिए कुछ सीट रिजर्व है। उसमें कितना सीट है टोटल रिजर्व, 38 सीट रिजर्व है। ठीक है, उसी तरह से विधानसभा में ST का कुछ सीट रिजर्व है, तो उसको याद रखना है। टोटल सीट कितना है, 2 सीट रिजर्व है। इस 2 में कौन कौन सा सीट रिजर्व है आपका, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ध्यान रखना है। एक है आपका कटोरिया, ठीक है, और दूसरा है आपका मनिहारी। तो ये जो है आपका 2 सीट ST के लिए रिजर्व है और आपका SC के लिए 38 सीट रिजर्व है। तो ये हम लोग अभी देखें आपका बिहार का राजनीतिक परिचय। यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है।
अभी हम लोग राजनीतिक परिचय देख रहे थे। राजनीतिक परिचय के बाद हम लोग कुछ प्रशासनिक परिचय इसका देख लेते हैं। प्रशासनिक परिचय में जो है जैसे हम लोग को कितना टोटल जिला है, कितना कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा प्रमंडल है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे। तो बिहार में टोटल प्रमंडलों की संख्या है 9। ठीक है, प्रमंडलों की संख्या कितना है, टोटल 9 है। तो इसको याद रखना है कौन कौन सा प्रमंडल है, ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में पहला हम लोग को याद रखना है पटना। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग को याद रखना है मगध। तीसरे नंबर पे हम लोग को याद रखना है सारण। चौथे नंबर पे याद रखना है तिरहुत। पांचवें नंबर पे याद रखना है हम लोग को कोसी। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे हम लोग को याद रखना है दरभंगा। सातवें नंबर पे हम लोग को याद रखना है पूर्णिया। उसके बाद 8 नंबर पे भागलपुर। ठीक है, और लास्ट में 9 नंबर पे याद रखना है मुंगेर। तो ये टोटल 9 प्रमंडल है जो कि हम लोग को याद रखना है। पहला हो जाएगा आपका पटना, दूसरा मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। टोटल 9 प्रमंडल है बिहार में। जिला की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जिला कितना है, टोटल जिला है बिहार में 38। ठीक है, अभी हम लोग जो है प्रमंडल देखे थे, टोटल 9 प्रमंडल है और टोटल जो है जिला है बिहार में टोटल है 38 जिला है। तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो यहाँ आप देख सकते हैं आप पूर्णिया प्रमंडल है, इस कलर से आपको दिया हुआ है। पूर्णिया प्रमंडल में टोटल कितने जिला है, किशनगंज है, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। टोटल 4 जिला है आपका पूर्णिया प्रमंडल में। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है 4 जिला ये इसमें हो गया। ठीक है, 4 जिला यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल इस पॉइंट पर है। भागलपुर प्रमंडल में सिर्फ 2 जिला है। कौन कौन सा है, भागलपुर और बांका। तो यहाँ पर जो है आपका 2 जिला इसमें आपका आ जाएगा भागलपुर में। तो इसको हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 जिला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भागलपुर हो गया। उसके बाद हम लोग मुंगेर देख लेते हैं। मुंगेर यहाँ पर है। मुंगेर में कौन कौन सा जिला है, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय। तो इतना जिला है आपका मुंगेर प्रमंडल में। ये कितना जिला हो गया टोटल, आपका टोटल इसमें हो गया 6 जिला। ठीक है, टोटल हो गया 6 जिला। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका कोसी प्रमंडल है। यहाँ पर कोसी प्रमंडल देख सकते हैं, सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है। तो इसमें कितना हो गया, 3 जिला इसमें हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका इसके बस जस्ट बगल में है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। तो ये टोटल कितना जिला हो गया आपका, 6 जिला इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारण है। सारण में 3 जिला है, 1 2 3। ठीक है, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो ये हो गया आपका 3 जिला। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में टोटल जिला देख लेते हैं, रोहतास, ठीक है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 जिला इसमें हो गया। उसके बाद लास्ट में एक बच गया और कौन, मगध। मगध प्रमंडल में टोटल जिला हो गया आपका नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। तो यहाँ पे कितना जिला हो गया आपका, टोटल 5 जिला यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जब इसको पूरे को ऐड करेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 38 जिला आ जाएगा। टोटल बिहार में कितना हो गया आपका, 38 जिला हो गया। तो इसको भी हम लोग को ध्यान देना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके जिला को देख लेते हैं, कौन कौन सा जिला है बिहार में। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण
उसके बाद इधर से चलते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर। तो ये टोटल कितना जिला हो गया? 38 जिला हो गया। तो इसको याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। इस अभी तक के लिए जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है इसी से पूछता है, प्रमंडल पूछ लेगा या फिर जिला से पूछ लेगा, और तो ज़्यादा जैसे अनुमंडल की संख्या पूछ लेता कभी कभी। तो टोटल अनुमंडल जो है वो बिहार में टोटल प्रमंडल है, ये अनुमंडल 101 अनुमंडल है, और प्रखंड टोटल जो है आपका 534 प्रखंड है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। तो यहाँ से उसके बाद और कुछ जिला पूछ लेता है, जैसे पुलिस जिला पूछ लेता है। तो पुलिस जिला जो है बिहार में, जो पुलिस जिला है वो पुलिस जिला आपका कितना है? 44 है, जिसमें कि 40 से आपका सिविल पुलिस जिला और 4 रेलवे पुलिस जिला है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बिहार में जो है महानगर कौन सा है? बस एक महानगर है, कौन सा? पटना, ठीक है। तो बिहार में सिर्फ एक महानगर है, पटना है। तो इसको याद रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बिहार की जनगणना के बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।